हम बात कर रहे थे टेक्स्ट की डिकंस्ट्रक्शन की, और इस टेक्स्ट की डिकंस्ट्रक्शन में हम देख रहे थे सिमियोटिक्स एनालिसिस को। और सिमियोटिक एनालिसिस में जो सेकंड थियरिस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रोनाल्ड बार्थेस। रोनाल्ड बार्थेस वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर and he actually extended the work of Saussure, and he published a book with the name of Mythologies, and he gave the theory of myth. In semiotics, he extended the Saussure theory of language system by applying it to society, and he explored the culture of myth within the societies. He said that when we talk about the language, there are two orders of the language. The first order of signification in Barthus model is capable of generating a second order of signification called myth. जैसे सॉसियर ने कहा था कि जो लैंग्वेज का कोई भी वर्ड है वो एक मेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट करता है आपके माइंड में, तो बार्थस ये कहता है कि जब आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हो और कोई वर्ड पढ़ते हो, तो फर्स्टली जो एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है वो सेकंड ऑर्डर पे भी उसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेशन होती है। यानी एक टेक्स्ट में एक वर्ड के दो लेवल ऑफ मीनिंग होते हैं, या वो दो लेवल्स पे वो कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहा हो। फर्स्ट लेवल पर जो उसका इंटेंडेड मीनिंग था, और सेकंड लेवल का जो मीनिंग होता है वो बेस्ड होता है सोशो कल्चरल सिचुएशन और सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी की। और इसी को बेस बनाकर वो कहता है कि देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज एंड द myth. According to him, the second order of signification reflect the mythologies of the society. He cleared his argument with the example of the rat. When we say the word rat in language, rat is a small rodent with a pointed snout. Rat, but rat as a myth signifies dirt, disease, the darkness of underground swellers and cellars. हम जैसे इसको मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम अ, अपनी ज़ुबान में हम जो कौमी ज़ुबान है उर्दू में, जब हम कहते हैं किसी को चूहा, तो उसको उसका मतलब क्या होता है? एक तो वो जो एक जो वो जानवर है, एक तो वो है चूहा, मगर हम समटाइम्स इन आर कम्युनिकेशन हम दूसरे शख्स को भी चूहा बोलते हैं। तो वो उससे क्या कल्चरल मीनिंग डिपिक्ट होती है कि वो जो शख्स है वो बहुत छोटा है, डरपोक है और वो बहुत कमज़ोर है। ये हम जब किसी को कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी दूसरे शख्स को बोल रहे हैं ओ चूहे, तो इसका हम क्या मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, कल्चरल मीनिंग, कि वो शख्स कमज़ोर है, डरपोक है और वो बहुत जो है स्मॉल है आपके सामने। और रोनाल्ड बार्थस जो अपनी टाइपोलॉजी ऑफ सेमियोटिक एनालिसिस बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग देयर आर टू थिंग्स, डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। द रीडर शेप्स और डिकोड्स द मीनिंग on the basis of denotation and connotation. For example, let's take the example of a rose. Rose denotes a red, sweet smelling flower, but at the second level, rose connotes love, passion and romance. जैसे गुलाब का फूल जब एक तो सादा फूल के तौर पे जाना चाहता है, मगर दूसरे लेवल पे जो उसकी कॉनोटेशन है कि रोज़ जो है गुलाब का फूल, वो मोहब्बत की निशानी है, वो प्यार की निशानी है। बार्थस ने जब सिमियोटिक एनालिसिस को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे अप्लाई किया, तो उन्होंने एक एग्जांपल दी, एक रिनाउंड फ्रेंच मैगज़ीन पेरिस मैच की, और उन्होंने उस मैगज़ीन का एक फ्रंट कवर बतौर एग्जांपल पेश किया, जिसमें एक ब्लैक बॉय सल्यूटिंग टू द फ्लैग, पॉसिबली फ्रेंच फ्लैग। ये उसका कवर पेज था पेरिस मैच मैगज़ीन का। अब बार्थस इसको एक्सप्लेन करते हैं
कि सिंपली तो हमें ये लगता है कि ये एक फ़ौजी जो है सैल्यूट कर रहा है अपने मुल्क के झंडे को, मगर ये सेकंड लेवल पर अगर हम इसका एनालिसिस करें तो क्या मिथ इससे जनरेट हो रही है कि फ्रेंच जो है एज अ कंट्री, जो फ्रेंच पीपल हैं वो इक्वली ट्रीटेड हैं, और वहाँ पर जो है रेशियल इनक्वालिटीज़ नहीं है, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपके इल्म में होगा कि यूरोप में रेस की बुनियाद पर बहुत सारी इनक्वालिटीज़ आज भी मौजूद हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो इमेज है, जो टाइटल पेज है इस मैगज़ीन का, ये क्या कन्वे कर रहा है कि ब्लैक पीपल के लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं फ्रेंच सोसाइटी में जितनी कि एक वाइट पीपल के लिए है, और ब्लैक पीपल भी उतने ही उनको सोशो इकोनॉमिक के लिए वो ग्रो कर सकते हैं जितने कि वो वाइट पीपल कर सकते हैं। और एक और मैसेज अगर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो इस टाइटल पेज से हमें नज़र आता है कि ये जो कलोनियल माइंडसेट है कि जो है फ्रेंच ने भी दूसरी सोसाइटीज़ पे रूल किया है लाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज़, तो वो अब कलोनियल जो अपना पास्ट है उसको छुपाने के लिए इस तरह इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी अब हर एक को इक्वली ट्रीट करती है। तो ये हम जो बार्थेस की थीरी है ये एक्चुअली एक्सटेंशन है डी सॉसियर की थीरी की भी, और ये प्रैक्टिकली बहुत एप्लीकेबल है मीडिया कंटेंट के ऊपर।